हेलो गाइस, वेलकम चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन आए हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। ठीक है ना। देखो अभी अपन ने डेल्टोइड देखा, ठीक है। डेल्टोइड को अपन को पता चला एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई करती है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड एक्सिलरी नर्व आल्सो। ठीक है। देखना, देखो कोई भी अपन नर्व आर्टरी कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार लिख देता हूं एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ठीक है, तो अपन कोई भी नर्व आर्टरी वगैरह वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उसको मेनली दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। पहला ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन, आई मेरी पसंद में। और दूसरा अपन पढ़ते हैं सप्लाई, कि ये किसको सप्लाई कर रही है। भले आर्टरी पढ़ो कि नर्व पढ़ो, यही एक सबसे अच्छा तरीका है कोई भी चीज़ को पढ़ने का, है ना। तो अभी जैसे अपन एक्सिलरी नर्व देख रहे हैं, तो अपन इन्हीं हेडिंग्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। 90% में कुछ नया नहीं बताऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई हुई चीज़ों को ही अपन रिपीट करने वाले। यू विल बी जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि हाँ ये चीज़ यहाँ बताई थी, अरे हाँ ये चीज़ यहाँ बताई थी, अरे हाँ ये चीज़ ऐसे बताई थी। देखना सारी चीज़ें तुम्हें पता चलती जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन भाई, ओरिजिन कहाँ से क्या हो रहा है, सीधी सी बात है। एक्सिलरी नर्व अपन ने किसके अंदर पढ़ी थी, लेटरल कॉर्ड में, मीडियल कॉर्ड में कि पोस्टीरियर कॉर्ड में, बताओ। अल्नार, ठीक है ना। तो अल्नार में जो ए था वो एक्सिलरी नर्व था, राइट। तो सीधी सी बात है, इट इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, विद अ रूट वैल्यू ऑफ C5 एंड C6, ठीक है। तो इसकी जो रूट वैल्यू है C5 एंड C6 है, और ये है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें जो अपन ने अल्नार पढ़ा था, तो वो ये था एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब आपको याद है मैंने 5 ब्रांचेस बताए थे, जिनको मैंने कहा था मैं एक एक करके अपर लिम्ब में पढ़ाऊंगा। एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व तो बहुत ही लंबी नर्व है। एक्सिलरी नर्व थोड़ी छोटी है। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ना, ये भी इतनी बड़ी नहीं है, बट रेडियल, मीडियन और अल्नार ये बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो अपन ये बात करते हैं, तो दिस इज हाउ इट ओरिजिनेट्स, है ना। अपन बात करते हैं कोर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको सब बच्चों को सबसे ज़्यादा कोर्स में डर लगता है कि ट्रैवल कैसे कर रही है। आप ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है भाई, ये यहाँ से पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है, उसकी ब्रांच है, ठीक है, ठीक है। एक्सिला को एग्जिट करती है और वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस के थ्रू, ठीक है, कहाँ एंटर करती है, अपने स्कैपुलर रीजन में, है ना। कहाँ पे, एक्सिला से निकलेगी, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर जाएगी, है ना, और क्वाड्रेंगुलर स्पेस के थ्रू वो अपनी निकलेगी कहाँ पे, पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन में, विद द, और ये किसके साथ चलती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। तुम्हें याद है मैंने जब ट्राइंगल्स ऑफ इंटरमस्कुलर स्पेसिस ऑफ स्कैपुला पढ़ाया था, जब सब बताया था, याद है कि याद करो तुम लोग, ये मैंने बताया था, ठीक है। ये है अपना क्या है, ये अपना अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये अपना लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और ये है अपना क्वाड्रेंगुलर इंटरवल, याद है, यही बताया था। और आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से ही अपने निकल रहे हैं, एक तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल जो कि वाइंड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और साथ में इसी के साथ निकलती है अपनी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से बताई भी थी चीज़ें, है ना। तो ये वही चीज़ है कि वो एक्सिला से आ रही है थ्रू क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंड एंटर्स इनटू द पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन। अब देखो होता क्या है, जैसे वो पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन में आई, ठीक है ना, जैसे वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से बाहर आती है, जस्ट पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन में आती है, वो दो में डिवाइड हो जाती है। सो इट इज़ हाउ इट टर्मिनेट्स, ठीक है ना। अगर टर्मिनेट की बात करें तो वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है ना, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अवर ह्यूमरस एंड लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना। तो ये अपना है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना, इस तरीके से अपना सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसके अराउंड क्या है, अपने वेसल्स है, सर्कमफ्लेक्स वेसल्स, ठीक है ना। तो यहाँ मान लो मैंने बनाया अपने सर्कमफ्लेक्स वेसल, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना था सर्कमफ्लेक्स वेसल्स। तो ये जो पोस्टीरियर से जा रहा है वो हुआ पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स वेसल, ये आर्टरी, ठीक है ना। और ये आगे से जो जाएगा वो एंटीरियर, है ना, समझ गए। जैसे जैसे ये सर्कमफ्लेक्स वेसल है, वेसल क्यों, क्योंकि आर्टरी और वेन दोनों है, तो मैंने यहाँ ये भी बना देता हूँ, ठीक है ना।
सेम चीज़ है, ठीक है। यही अभी तक अपन ने देखा था, ठीक है, ह्यूमरस के अराउंड। और आपको याद है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से आ रही है अपनी डेल्टॉइड मसल जो कि पूरा का पूरा इस जॉइंट को कवर कर रही है, ठीक है ना, और नीचे आके डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी से अटैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपनी डेल्टॉइड मसल, ठीक है। सी दिस इज अवर डेल्टॉइड मसल, ठीक है ना, ये अपनी होगी डेल्टॉइड मसल, ठीक है, ये हो गई अपनी डेल्टॉइड मसल। अब यहाँ से आ रही है अपनी एक्सिलरी वेन, है ना, एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व मैंने क्या बताया, दो में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एंटीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये कैसे अपने पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है, ठीक है, वो सबसे पहले करेगी टीरीज माइनर को सप्लाई, किसको, टीरीज माइनर को सप्लाई। तो ये हो गई अपनी टीरीज माइनर को सप्लाई, ठीक है। और इसका एक सूडो गैंग्लियन होता है, ठीक है ना, ये सूडो गैंग्लियन है, टीरीज माइनर को सप्लाई करती है। एंड देन इट लेटर बिकम्स अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है, आपको आई मेरी पसंद में। तो ये हो गई अपनी डेल्टॉइड मसल, ठीक है। और ये हो गए अपने सर्कमफ्लेक्स वेसल्स, ठीक है। और ये हो गई अपनी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये हो गई इसकी एंटीरियर ब्रांच और ये हो गई इसकी पोस्टीरियर ब्रांच, विच लेटर बिकम्स अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। आई मेरी पसंद में। और ये सप्लाई कर रही है टीरीज माइनर को, तो पोस्टीरियर ब्रांच है वो टीरीज माइनर को सप्लाई करके फिर बन रही है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। और ये जो अपनी एंटीरियर ब्रांच है वो सप्लाई कर रही है डेल्टॉइड मसल को, ठीक है, डेल्टॉइड मसल सप्लाई। आई मेरी पसंद में। तो इस तरीके से ये टर्मिनेट करती है ना। जो आप क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जो देख रहे थे एक्सिलरी नर्व को, एक्चुअली वो एंटीरियर ब्रांच थी, समझ गए मेरी बात, ठीक है। फिर लास्ट आता है अपना सप्लाई, ठीक है, जो कि हर चीज़ में रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो ओरिजिन कोर्स टर्मिनेशन तो छोड़ो, बच्चों को ये नहीं पता होता कि सप्लाई किसको करती है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। सब लोग लिखते हैं डेल्टॉइड को, बट आप देख सकते हो ये डेल्टॉइड के साथ साथ टीरीज माइनर को भी सप्लाई करती है, और ये बहुत बार लोग गलत करते हैं, है ना। इसमें एमसीक्यू भी आता है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्रेकल प्लेक्सस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है। तो ये होगी इसकी सप्लाई। और सप्लाई में जब लिखते हो तो ये एक होती है मोटर सप्लाई और एक होती है सेंसरी सप्लाई। तो हमेशा सेंसरी सप्लाई को भी बताना। सेंसरी सप्लाई मैंने आपको बताया था डेल्टॉइड मसल का भी, अगर ये डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, रेजिमेंटल बेड वाले एरिया में इनर्वेशन चली जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली किसको सप्लाई कर रही है, स्किन ओवर लेटरल पार्ट ऑफ आर्म। अरे मैं समझ, अगर मैं यूं बैठा हूं, ठीक है, तो लेटरल पार्ट ऑफ आर्म जो है वहां पे सप्लाई कर रही है, ठीक है। और इसी वजह से इसको अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कहते हैं। आई मेरी पसंद में। तो ये वाली कहानी थी, ठीक है। इतनी से आगे पसंद में, आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सिलरी नर्व, है ना। अब अपनी एक हो गई। अब आने वाले टाइम पे अपन, जब मैं आपको आर्म पढ़ाऊंगा तब अपन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी पढ़ेंगे, ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी पढ़ेंगे, और फिर रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। मेरा प्लान है कि एक साथ आपको पूरी एक बार में नर्व पढ़ाऊँ, है ना। तो जब अपन शायद हैंड्स तक आ जाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, बाकी देखते क्या रहता है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।